आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से लगा, दिल्ली की राजनीति की जो गर्माहट है वो फरीदाबाद तक पहुंचती है। बिल्कुल फरीदाबाद हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मनमोहन भड़ाना। मनमोहन भड़ाना करता भड़ाना के सुपुत्र हैं। करता भड़ाना राजनीति में कोई अनछुआ नाम नहीं है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अब राजनीति में आ रहे हैं आप? प्राथमिकता सर्वप्रथम यही है कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे शहर है, इसके लिए कुछ कर सकूं किसी मुकाम पे। अगर इनके सहयोग से मैं कहीं पहुंचता हूं और पार्टी से जैसे मैं जो ज्वाइन कर ही लिया बीजेपी, तो आप जानते हैं कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी है, तो बहुत सारे काम जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहे थे मेरे लोगों का, मेरे माध्यम से, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के माध्यम से अब होने लगेंगे। मनमोहन जी, चुनाव का दौर है, चुनाव की गर्माहट है, बहुत सारी परिस्थितियां जो है ना चेंज होती रहती हैं लगातार। जो पिछले सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तरफ अग्रसर हैं। चुनाव बिल्कुल अंधी खाई होता है। चुनाव में आप जा रहे होंगे 2 साल में, जो उनका 2 टर्म जो गए हैं, जो पिछले 10 बरस गए हैं, उस 10 बरस में उनकी उपलब्धियां तो पूरी मोदी सरकार की रही हैं। आप समझते हैं कि जितनी तमाम योजनाएं मोदी जी ने जो है लॉन्च कर रखी हैं, उज्ज्वला योजना से लेके जनधन योजना, जो है मेक इन इंडिया, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ जो उनकी योजनाएं हैं, और उसका जो इफेक्ट है ना, हो सकता है मैं और आप तक ना पहुंच रहा हो, लेकिन जो लोअर जो लास्ट तबका है ना, हमारे अंतिम पायदान जिसे कहेंगे, वहां तक उसका जो इफेक्ट जा रहा है। और वही कारण है कि तीसरी बार फिर से चौधरी कृष्णपाल जी भी और मोदी जी भी जो है प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर है। ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट जा रही है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को भी जा रही है, कृष्णपाल जी। देखिए, एक बात बताइए, अगर कृष्णपाल जी को वोट नहीं दोगे तो नरेंद्र मोदी को कैसे जाएगी वोट? तो ये तो एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ युवाओं को? चुनाव का दौर है, युवाओं को यही कहूंगा कि देखिए, देश के लिए मोदी जी ने अपना पूरा, हाँ, मुझे लगता है रोज का एक एक मिनट उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया है। हर पल वो जो है यही जो है वो करते रहते हैं कि राष्ट्र को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। 2047 का जो उनका संकल्प है, मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने ये सोचा भी नहीं है हमारे देश में। उन्होंने ये सोचा है और कर भी रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार अगर आ जाते हैं तो आगे आने वाले समय में लोगों को दिख जाएगा कि भारत एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें जो है चेंज होंगी। और मैं यही अपील करूंगा सभी से कि ये जो मुहिम चला दी है, जो एक ड्राइव उन्होंने बना दी है, इसको ना रोकते हुए तीसरी बार फिर से मोदी सरकार को लेके आए और देखिए कि देश कहाँ से कहाँ। एक अंतिम सवाल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए, कैसे कार्यक्रम बना और क्या मैसेज दे के गए? पुष्कर धामी जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे सामने कि भाई पहले किस तरह से जो एक समुदाय विशेष के लिए काम किया जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज सबके लिए बराबरी का एक दर्जा दिया गया है, कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स की नाम नहीं है यहाँ पर। और मोदी जी की जो तमाम योजनाएं उनके बारे में उन्होंने बताया। और यहाँ पे आप समझते हैं कि उत्तराखंड से बहुत लोग आए हुए थे, जो हमने बुलाए हुए थे। आसपास की कॉलोनी है, शिव दुर्गा विहार हो गया, इधर आसपास जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए होते हैं, और उनके वो लोकप्रिय नेता हैं। तो उन्होंने वो संदेश दिया कि भाई मैं यहाँ पे कृष्णपाल जी के लिए वोट के लिए अपील करने आया हूँ, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि चुनाव है। देखिए, चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो निश्चित तौर पर वोट मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को परिणाम क्या निकलते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, फरीदाबाद।